सर, ये तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है? अच्छा। हाँ तो बच्चों, तुलसी विवाह के बारे में अपने पुराणों में बहुत तरह की कथाएं हैं। लेकिन आपको मैं एकदम रियल कहानी बताने वाला हूँ। यह जो तुलसी विवाह का परंपरा है, यह पुराणों में बहुत पुराना है। और आपको मैं बताऊं कि एक वृंदा नाम की लड़की थी। उसका जन्म कहाँ पे हुआ था कि राक्षस कुल में। तो राक्षस कुल में जन्म होने की वजह से उनकी जो शादी हुई, जब बड़ी हुई, तो समुद्र के लड़के जालंधर हैं, उनके साथ उनका विवाह हुआ। तो जालंधर भी काफ़ी महाकाय राक्षस कुल के थे, तो बहुत ही लड़ाकू और गुस्से वाले थे। एक बार क्या हुआ कि देवताओं में उनका जो युद्ध हुआ, युद्ध के टाइम पे वृंदा जो है वह जालंधर से कहती हैं कि ये महाशय, आप युद्ध में जा रहे हैं तो मैं भगवान विष्णु की पुजारन हूँ। और वृंदा जो है भगवान विष्णु की जन्म से पूजा करती आई थी। तो विष्णु भगवान का वह राक्षस कुल होने के कारण भी भगवान विष्णु की आराधना रोज करती थी, पूजा करती थी, वंदन करती थी। और वह एक पतिव्रता नारी थी, सती सावित्री की तरह। तो क्या था कि जब वो जालंधर लड़ाई में जाने को तैयार हुए तो सामने आके हाथ जोड़कर खड़ी होती है और कहती है कि ये पतिदेव, आप इस युद्ध में सबसे विजय प्राप्त करें, इसके लिए मैंने एक अनुष्ठान रखा है और यह व्रत मैं तोड़ूंगी नहीं। जब तक आप युद्ध से लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं यह व्रत को नहीं खत्म करूंगी। तो यह व्रत जब तक उन्होंने रखा था तब तक देवताओं के साथ और दैत्यों के साथ युद्ध होते 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 इतना आगे चला गया कि जालंधर से कोई भी युद्ध उसे परास्त नहीं कर पाया। लास्ट में देवता लोग एकदम से हार गए। तो देवताओं ने क्या किया कि भागकर विष्णु भगवान के पास आए और वह पूछते हैं कि हे प्रभु, आपकी माया में देखो, यह भी है एक कि वो वृंदा नाम की नारी जो है वह व्रत रखी है और ये जालंधर उसका पतिदेव है। वो सारे देवताओं को लड़ते हुए परास्त कर दिया और देवताओं को एकदम से हराकर पस्त कर दिया है। अब देवताएं जो है, जितने देवता हैं वो मारे जा रहे हैं। तो इसलिए विष्णु भगवान से सभी देवता यानी इंद्रदेव जितने हैं सब लोग आराधना करते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये देवताओं, वृंदा जो है वह हमारी भक्तिनी है, हमारा ही आराधना करती है, हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। देवता बोले कि हे प्रभु, आपकी बनाई प्रकृति जो है वह खत्म हो जाएगी, विध्वंस हो जाएगी, इसलिए आप कृपा करके जगदम्बा माँ धरती माता के ऊपर अत्याचार ना हो, इसके लिए हमारी सहायता करें। तो भगवान विष्णु ने एक छोटी सी माया रचाई और वह जालंधर बनकर, जैसे युद्ध क्षेत्र से लोग आते हैं वैसे ही है भगवान विष्णु जालंधर के घर में आते हैं। जैसे प्रवेश करते हैं वैसे वृंदा जो है अपना व्रत तोड़ देती हैं। और जैसे ही वृंदा अपना व्रत तोड़ती हैं उसी समय जालंधर की शक्ति क्षीण हो जाती है और जालंधर युद्ध भूमि में मारा जाता है देवताओं के हाथों से। अब ऐसा होते ही क्या होता है कि राक्षसों में एक यह भी माया होती है कि वो उनका गला कट जाए तो भी वो युद्ध भूमि से उड़कर निकलकर अपने घर तक चले आते हैं। तो क्या हुआ कि युद्ध से वो उनका गला जो है जालंधर का घर में आकर गिरता है वृंदा के सामने और भगवान विष्णु साक्षात विराजमान रहते हैं जालंधर बनकर, जालंधर के रूप में। वृंदा जब यह सब समझ पाती है तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अब वह उसको
देखकर सर को, अब जब वो जालंधर ने बताया कि यह तुम्हारे भगवान विष्णु की ही कृपा है, तो वृंदा को बहुत गुस्सा आता है। वह जो है भगवान विष्णु को श्राप देती है कि ए प्रभु, आप भी पत्थर के हो जाओ। और वह पत्थर होते ही देवताओं में त्राही त्राही मच गई। सारे देवता आते हैं, वृंदा का पैर पकड़ते हैं और वृंदा से माफी मांगते हैं और बताते हैं विष्णु भगवान के बारे में कि विष्णु भगवान को जो आपने श्राप दिया है उसे वापस लीजिए, क्योंकि यह धरती जो है देवताओं की वजह से टिकी हुई है, राक्षसों की वजह से नहीं। तो वृंदा को भी दया आता है और विष्णु के भगवान के जो बताए हुए आदर्शों पे चल के उसने अपना श्राप वापस लेती है और जो है विष्णु भगवान पुनः जो है ठीक हो जाते हैं और स्थापना उनकी वहीं पे हो जाती है। जो पत्थर की मूर्ति बनी थी वो मूर्ति होती है, भगवान तो सर्वव्यापी है, वो अपना रूप पकड़ते हैं और वृंदा जो है वह सर लेके वहीं पे अग्निदेव को प्रज्वलित करती है और वहीं पे मर जाती है, यानी समाधि ले लेती है, अपने आप को खत्म कर देती है। उसे कहते हैं अग्नि में उसने अपने आप को खत्म कर लिया। जहां पे उसकी राख गिरती है वहां से एक चमत्कार होता है, वहां पे एक तुलसी का पौधा निकलता है। जो पौधा निकलता है वह तुलसी का पौधा जो है साक्षात वही वृंदा तुलसी का रहता है। तो यह जो है विष्णु भगवान को तुलसी बहुत पसंद थी, क्योंकि उनकी आराधना करती थी। तो भगवान ने कहा कि आज के बाद इस तुलसी के पत्र से जल शुद्धि, भगवान का पूजन, भगवान के सर पे रख के पूजा जाएगा। जितने भी देव हैं सब देवताओं के लिए उन्होंने कामना किया कि यह जो तुलसी का पौधा है यह जो है आज के बाद अजर अमर रहेगा। यह पौधा तुलसी का कभी खत्म नहीं होगा इस धरती पर और हर जगह पाया जाने वाला वह पौधा है। और भगवान विष्णु का जो रूप होता है दूसरे जन्म में, पुनर्जन्म में शालिग्राम एक भगवान का जन्म होता है, वहां शालिग्राम में वह तुलसी का पौधा जो है सभी देवता मिलकर उस शालिग्राम में जाते हैं और उस तुलसी के पौधे से कहा जाता है विष्णु भगवान की शादी कराया जाता है और वह तुलसी का जो है मोक्ष होता है और भगवान के शरण में जाती है तुलसी। इसलिए बच्चों, तुलसी के बारे में यह हर साल पर्व मनाया जाता है, तुलसी विवाह। साक्षात तुलसी जी की शादी भगवान विष्णु के साथ रचाया गया था और यह कहा जाता है तब से तुलसी अजर अमर हो गई है। तुलसी मैं तेरे आंगन की, तुलसी सबके आंगन में बसने लगी और सब तरह के रोगों का निवारण करती है तुलसी। और तुलसी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तुलसी के बारे में बच्चा से लेके पूर्वज तक हर लोग जानते हैं। तुलसी का जो महत्व है वह कभी भी अमिट है। भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया तुलसी को कि जब तक धरती रहेगी, सूर्य चंद्र रहेंगे, तब तक यह तुलसी विराजमान रहेगी। बंधुओं, जय राम जी की।